दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम सोलर सेटअप की बात करने वाले हैं कि आपको कौन से सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए और किस प्रकार आपके इन्वर्टर पर सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि आपके सोलर पैनल कितने एंगल पे लगाए, किस डायरेक्शन में लगाए, सब कुछ एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। अब देखिए दोस्तों, सोलर पैनल के चुनाव करने से पहले कि हमें कौन सा सोलर पैनल ख़रीदना चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा इन्वर्टर कौन सा है। दोस्तों अभी करंट में दो टेक्नोलॉजी है, PWM और MPPT। यदि आपने PWM सोलर इन्वर्टर ख़रीदा है सिंगल बैटरी का, तो उसकी VOC होती है 25 वोल्ट तक। तो वहाँ पे दोस्तों आपको 12 वोल्ट का ही पैनल लेना होगा, जिसकी VOC 22 से 24 वोल्ट तक होती है। तो अब दोस्तों इसका नुकसान भी है, अगर आप 12 वोल्ट के पैनल खरीदोगे बहुत ही महंगे पड़ेंगे आपको। साथ ही आप पैरेलल कनेक्शन करोगे तो वहाँ पे करंट भी फ्लो होगा, जिसके कारण लॉस भी ज़्यादा होंगे और आपको मोटे से मोटा वायर लगाना पड़ेगा। अब वहीं आप MPPT सोलर इन्वर्टर ख़रीदते हो सिंगल बैटरी का 1 kVA या 1 kVA से ज़्यादा kVA का इन्वर्टर खरीदोगे, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी इन्वर्टर की VOC होगी 50 से 60 वोल्ट। और दोस्तों मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आपके इन्वर्टर की VOC 50 वोल्ट से ऊपर हो, ताकि जो 24 वोल्ट के पैनल है MPPT इन्वर्टर यदि आप ख़रीदते हो तो 24 वोल्ट के सोलर पैनल आप सिंगल बैटरी पे लगा सकते हो। अब इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा, वहाँ पे 25 की जगह 50 वोल्ट हो जाएगा तो करंट ऑफ हो जाएगा। अगर करंट कम होगा तो लॉसेज कम होंगे, और साथ ही आपके वायर जो आप DC वायर यूज़ करोगे सोलर में, उसका साइज़ भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सोलर सिस्टम का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है और पैनल भी बहुत सस्ते पड़ते हैं 24 वोल्ट के। अगर आप 12 वोल्ट के पैनल लोगे तो 25 से 27 रुपये पर वाट आएगा, और वही आप 24 वोल्ट के पैनल खरीदोगे तो वो 15 से 20 रुपये पर वाट तक मिल जाएंगे। और वहाँ पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जैसे टॉपकॉन है, बाईफेशियल पैनल है या मोनोपर्क पैनल है। तो जो नॉर्मली 24 वोल्ट का पॉली पैनल होता है उसकी VOC 45 वोल्ट के समथिंग होती है, और बाईफेशियल की 50 वोल्ट की समथिंग होती है, और टॉपकॉन की 50 वोल्ट से ऊपर होती है। तो यदि आपके इन्वर्टर की 53 वोल्ट VOC या उससे ऊपर है तो सारे टाइप के 24 वोल्ट के पैनल सपोर्ट कर सकते हो, और आप सिंगल बैटरी पर ही 24 वोल्ट के पैनल लगा सकते हो। तो इससे आपको पैनल भी सस्ता पड़ेगा, साथ ही आपकी जो बैटरी जो वायर है उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। अब आ जाते हैं सोलर पैनल के एंगल पर। तो यदि आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो वहाँ पे आप 550 या 575 वाट के दो पैनल ले सकते हैं। और इन्वर्टर या तो आप ट्रॉन 1800 ले लो या फिर UTL गामा प्लस 1 kVA ले लो, तो आपका एक अच्छा सा सेटअप हो जाएगा। और इन इन्वर्टर पे आप डबल बैटरी भी लगा सकते हो, यदि आपको रात को ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 2 बैटरी भी पैरेलल में लग जाएगी। अब दोस्तों 24 वोल्ट के सेटअप पर आते हैं। तो 24 वोल्ट में भी दोनों ऑप्शन है आपके पास, PWM और MPPT। यदि आप PWM लेते हो तो 24 वोल्ट के पैनल लग जाएंगे। उन इन्वर्टर की VOC 45 से 50 वोल्ट तक होती है, तो पॉली पैनल लगेंगे मैक्सिमम। और यदि आप MPPT लेते हो तो उसकी VOC लगभग 104 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। अगर 104 वोल्ट से ऊपर होगी तो आप दो पैनल सीरीज में लगा पाओगे 24 वोल्ट के। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका सर्किट का करंट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे लॉसेज भी कम होंगे और वायर भी बहुत ही कम साइज़ का आप यूज़ कर सकते हो सिस्टम में। तो 24 वोल्ट का यदि आप MPPT सोलर इन्वर्टर लेते हो तो और आपके इन्वर्टर की VOC 104 वोल्ट से ऊपर है तो आपको दो पैनल सीरीज में लगाने हैं 24 वोल्ट के, फिर 2 पैनल सीरीज में लगाने हैं, फिर उन सबको पैरेलल में लगा देना है। तो इस प्रकार आप कनेक्शन कर सकते हो। और दोस्तों तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है। अगर आप PWM लोगे तो पैनल पैरेलल में लगेंगे, जिससे करंट काफ़ी ज़्यादा होगा सर्किट में, और करंट ज़्यादा होगा तो लॉसेज भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि और वायर साइज़ भी आपको मोटा यूज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे दो पैनल की सीरीज बना के हम इन्वर्टर पर कनेक्शन कर सकते हैं, तो उससे लॉसेज भी कम होंगे, साथ ही आपके जो वायर है DC वायर उसका साइज़ भी कम हो जाएगा। साथ ही आप यदि DC MC भी यूज़ करोगे तो वो भी हमें कम एम्पेयर की यूज़
करनी पड़ेगी। ये तो बात हो गई सोलर पैनल की, या तो आप PWM लो या MPPT लो। पर दोस्तों मेरी एडवाइस है कि आप MPPT सोलर इन्वर्टर ही लो, PWM पर मत जाओ। साथ ही हम बात करते हैं पैनल के एंगल का। देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आपको सर्दी और गर्मियों में दोनों में अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपके एरिया का जो भी लैटिट्यूड एंगल है, गूगल पे टाइप करो लैटिट्यूड एंगल, उस पर लगा दो। यदि गर्मियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो जैसे लैटिट्यूड में से -15 कर दो। जैसे मान लो मेरे यहाँ का लैटिट्यूड एंगल 30 डिग्री है तो मुझे 15 डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में फेस होना चाहिए मेरे पैनल का। और यदि सर्दियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो लैटिट्यूड में +15 कर दो। जैसे मान लो मेरे एरिया का लैटिट्यूड एंगल है 30 डिग्री है तो मुझे +15 करके 45 डिग्री के एंगल पे लगाना चाहिए। पर दोस्तों मेरी एडवाइस यही है कि हमें गर्मियों में ही मैक्सिमम आउटपुट की आवश्यकता पड़ती है। सर्दियों में इतना ज़्यादा आउटपुट हमें नहीं चाहिए होता है क्योंकि घर में लाइट ही जलती है। तो आप परमानेंटली गर्मियों के एंगल पे लगा दो, मतलब 15 से 20 डिग्री के एंगल पे आपके पैनल को परमानेंटली सेट कर दो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो सेटअप के रिगार्डिंग। आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।